मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम की डेवलपमेंट के लिए 3 मॉडल्स दिए गए हैं। पहला मॉडल है कंसेप्चुअल मॉडल प्रपोज्ड बाय राल्फ टाइलर। सेकंड मॉडल है करिकुलम मॉडल ऑफ जनरल कॉलेज एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा। थर्ड मॉडल है कंसेप्चुअल मॉडल डेवलपमेंट बाय नीगले एंड एवंस। अब यहाँ पर हमने 1 बाय 1 इन मॉडल्स को डिस्कस करना है कि कौन सा मॉडल करिकुलम की डेवलपमेंट के बारे में क्या बताता है। फर्स्ट मॉडल कंसेप्चुअल मॉडल प्रपोज्ड बाय राल्फ टाइलर। राल्फ टाइलर ने जो एक कंसेप्चुअल मॉडल दिया है कि हम लोग करिकुलम की डेवलपमेंट किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए उसने बताया कि करिकुलम की डेवलपमेंट के लिए 4 स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव, सेकंड स्टेप है सिलेक्टिंग एक्सपीरियंस, थर्ड स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस, फोर्थ स्टेप है एवेलुएटिंग आउटकम्स। अगर पहले स्टेप को देखा जाए आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि तालीम का स्कूल के अंदर क्या मकसद है। सेकंड स्टेप है हमारे पास सिलेक्टिंग एक्सपीरियंस कि उस मकसद को अचीव करने के लिए हमें किस किस्म के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। जैसे कि केमिस्ट्री टीचर की ज़रूरत होती है कि उसके पास कौन सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, बायो के टीचर के पास कौन सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस, यानी कि जो एक्सपीरियंस है इसको हमने ऑर्गेनाइज करना है। जैसे कि टीचर केमिस्ट्री वाले जो हैं वो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और बायो वाले बायो वालों को पढ़ाते हैं, तो इस तरह हम लोग टीचर को भी वहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं और इनके एक्सपीरियंस को भी ऑर्गेनाइज करते हैं। एवेल्युएटिंग आउटकम्स, यहाँ पर हमने चेक करना है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुआ है या नहीं, इसके लिए हम लोग एवेल्युएशन करते हैं। यहाँ पर जो पहला स्टेप था आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स, कि आपने ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है कि स्कूल का क्या ऑब्जेक्टिव है। राल्फ टाइलर जो है ये बताता है कि स्कूल के ऑब्जेक्टिव को हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए वो 3 सोर्सेज को मेंशन करता है। वो कहता है कि पहला सोर्सेज है सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी को हम लोग स्टडी करें और फिर बताएं कि हमें किस किस्म के ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत है। दूसरा वो सोर्स बताता है लर्नर्स की स्टडीज़ को, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडीज़ से। और थर्ड वो सोर्स बताता है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो है ये भी ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सोर्स है। लेकिन देखा जाए तो राल्फ टाइलर का जो मॉडल होता है ये फेल हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि ये हमें ये नहीं बताता कि जो इसने 3 सोर्सेज दिए हैं, सोसाइटी है, लर्नर्स है और सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, कि ये हमें किस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करेंगे। इसलिए ये जो राल्फ टाइलर का जो मॉडल है ये फेल हो जाता है। वंस अगेन राल्फ टाइलर ने जो मॉडल दिया है इसके 4 स्टेप्स होते हैं। यहाँ पर वो 4 सवालात को पूछता है। पहला जो सवालात है या पहला जो इसका स्टेप है वो ये है कि ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना। हमें कैसे पता, यानी कि हमने ये पता चलाना है कि स्कूल के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। सेकंड इसके अंदर स्टेप या फिर सेकंड जो वो क्वेश्चन पूछता है वो ये कहता है कि स्कूल के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसका पर्पस है, उसको अचीव करने के लिए हमें किन एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। थर्ड स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस, कि हमने अगर उस एक्सपीरियंस की हम लोगों को ज़रूरत है तो हम लोग उस एक्सपीरियंस को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप या फिर जो उसका फोर्थ क्वेश्चन है वो ये पूछता है कि हम लोग कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि स्कूल का जो पर्पस है वो हमारे पास अचीव हो गया है, तो इसके लिए हम लोग एवेल्युएशन करते हैं। अब मॉडल्स जो है करिकुलम डेवलपमेंट की, यहाँ पर पहला मॉडल हो गया कॉन्सेप्चुअल मॉडल प्रपोज्ड बाय राल्फ टाइलर और सेकंड मॉडल है करिकुलम मॉडल ऑफ जनरल कॉलेज एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा। यहाँ पर हमने सेकंड मॉडल को डिस्कस करना है। करिकुलम मॉडल ऑफ जनरल कॉलेज एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा के ऊपर करिकुलम का जो एक मॉडल डेवलप किया गया जो कि करिकुलम की डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है। ये बताता है कि करिकुलम की डेवलपमेंट हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए वो एक ट्रायंगल शेप बनाकर जो है यूनिवर्सिटी हमें बताती है कि ये है एक ट्रायंगल और ट्रायंगल का जो एपेक्स है, जो इसकी टॉप वाली यहाँ पर कोना है वहाँ पर लिखते हैं पर्पस, और जो इसकी साइड वाली है यहाँ पर है स्टूडेंट नीड्स, और ये वाली जो राइट साइड है यहाँ पर सोसाइटी की नीड्स हैं और इनका इंटरेस्ट है, और जो इसकी बेस है यहाँ पर है फिलोसफी ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन। यानी कि जो करिकुलम मॉडल है जनरल कॉलेज का यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा में, ये करिकुलम को किस तरह से एक्सप्लेन करता है उसकी डेवलपमेंट को, कि एक होती है हमारे पास ट्रायंगल, ट्रायंगल की टॉप पर है पर्पस और इसकी जो दोनों साइडें हैं वहाँ पर एक साइड पर है स्टूडेंट की नीड्स और उनका क्या इंटरेस्ट है, दूसरी साइड पर सोसाइटी की नीड्स और इनका क्या इंटरेस्ट है, और जो इस ट्रायंगल की बेस है यहाँ पर फिलोसफी ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। यानी कि ये मॉडल हमें बताता है कि ये जो पूरा मॉडल है इसकी बेस किस चीज़ के ऊपर है, ये पर्पस के ऊपर है। पर्पस हमें क्या करता है, ये हम लोगों को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि स्टूडेंट की नीड्स और इनका क्या इंटरेस्ट है। इसके अलावा ये हमें डायरेक्शन देता है कि हमारी सोसाइटी की नीड्स और हमारी सोसाइटी का क्या इंटरेस्ट है। लेकिन देखा जाए तो ये वाला मॉडल भी एक लिहाज से फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है। इसके नाकाम होने की क्या वजूहत है? क्योंकि यहाँ पर ये एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस नहीं करता। ये हमें ये नहीं बताता है कि जो हमारा पर्पस है इसके लिए हमें किस किस्म के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है।
जैसे कि जो पहला मॉडल था हमारे पास राल्फ टायलर का, वो हम लोगों को एक्सपीरियंस के बारे में बताता था कि एक्सपीरियंस जो है उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसकी सिलेक्शन करनी है। लेकिन ये जो मॉडल है ये हमें एक्सपीरियंस के बारे में बिल्कुल नहीं बताता है, जिसकी वजह से ये वाला मॉडल फेल हो जाता है। इसके बाद एक और इसके अंदर जो मॉडल आता है 30 स्कूल एक्सपेरिमेंट। 30 स्कूल एक्सपेरिमेंट हमें बताता है 4 एलिमेंट्स के बारे में, और वो एलिमेंट्स इसके अंदर कौन कौन से हैं। पहला एलिमेंट्स है ऑब्जेक्टिव, कि जब भी करिकुलम की डेवलपमेंट की जाए तो पहले ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखा जाए, फिर देखा जाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनकी हम लोगों ने सिलेक्शन करनी है। यानी कि दूसरा इसके अंदर जो स्टेप है वो है सब्जेक्ट मैटर। थर्ड है कि इसके लिए हम लोग कौन कौन से मैथड्स को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा मेथड। और फोर्थ इसका स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन एंड एवेल्यूएशन, कि हम लोग अपने सब्जेक्ट को उसके रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज करें, और फिर उनकी एवेल्यूएशन हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। यानी कि 30 स्कूल एक्सपेरिमेंट जो है 4 स्टेप का प्रोसेस बताता है। पहला है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन, दूसरा है सब्जेक्ट मैटर की, थर्ड है मेथड की, चौथा आता है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन एंड एवेल्यूएशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है और एवेल्यूएशन कैसे करनी है करिकुलम की। हिल्डा टैबा ने करिकुलम की डेवलपमेंट के लिए एक प्रोसीजर दिया, और इस प्रोसीजर के अंदर वो 7 स्टेप जो है बताता है। यहाँ पर पहला स्टेप है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, कि हम लोगों को अपनी ज़रूरियात के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नीड्स हैं, और नीड्स को ही मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की फार्मूलेशन कर सकते हैं। और जब ऑब्जेक्टिव हमारा बन जाए फिर हम लोगों को पता चल जाता है कि हम लोगों ने कौन से सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है और उनके कौन से कॉन्टेंट की सिलेक्शन करनी है। इनके थर्ड स्टेप है इसका सिलेक्शन ऑफ कॉन्टेंट। फोर्थ स्टेप के अंदर हम लोग उस कॉन्टेंट की ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। फिफ्थ में हम लोग लर्निंग एक्सपीरियंस की सिलेक्शन करते हैं। सिक्स स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसकी ऑर्गेनाइजेशन करनी है। सेवंथ स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट टू एवेल्युएट, यानी कि एवेल्युएशन का यहाँ पर स्टेप है। एक लिहाज से देखा जाए तो हिल्डा टैबा का जो मॉडल है ये भी बेस्ट है, क्योंकि ये हम लोगों को नीड्स के बारे में भी बता रहा है, हमें ये भी बता रहा है कि स्टूडेंट की कौन कौन सी नीड्स है, हमारी सोसाइटी की कौन सी नीड्स है। इसके अलावा ये बताता है कि ऑब्जेक्टिव की हम लोग फार्मूलेशन किस तरह से कर सकते हैं, फिर कौन कौन से कंटेंट की ज़रूरत है, और इसके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है। जैसे कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा का था वो लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करता था, लेकिन हिल्डा टैबा जो है इसने लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में भी डिस्कस। फिर इसके बाद हम लोगों को ये भी पता चला कि हम लोगों ने किस तरह से अपनी आउटकम की एवेल्युएशन करनी है। यहाँ पर देखा जाए तो पहला जो मॉडल है कंसेप्चुअल मॉडल प्रपोज बाय राल्फ टायलर, ये भी हो गया है। सेकंड मॉडल है करिकुलम मॉडल ऑफ जनरल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा का करिकुलम बताया गया, इसके अलावा 30 स्कूल का बताया गया और हिल्डा टैबा का बताया गया है। फिर थर्ड मॉडल है यहाँ पर जो कि एक्सप्लेन करना है कंसेप्चुअल मॉडल डेवलपमेंट बाय नीगले एंड एवंस। नीगले और एवंस ने कंसेप्चुअल मॉडल किस तरह से दिया है कि करिकुलम की डेवलपमेंट हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। कंसेप्चुअल मॉडल डेवलपमेंट बाय नीगले एंड एवंस। नीगले और एवंस ने एक 8 स्टेप का एक प्रोसीजर दिया कि हम लोग करिकुलम की डेवलपमेंट किस तरह से कर सकते हैं। पहला इसके अंदर स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम कंटेंट, इनकी करिकुलम का जो कंटेंट है, जो उसका सब्जेक्ट है, उसके रिलेटेड हमने कंटेंट की ऑर्गेनाइजेशन करनी है। सेकंड स्टेप है यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एम्स एंड गोल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, हमने अपना ऑब्जेक्टिव बनाना है, हम लोगों ने अपना गोल, अपने एम की सिलेक्शन करनी है। थर्ड स्टेप है डेजिग्नेशन ऑफ अप्रोप्रिएट कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, फिर हमने देखना है कि कौन कौन से लर्निंग एक्सपीरियंस की हम लोगों को ज़रूरत है। फोर्थ स्टेप है चूजिंग बेस्ट मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, फिर ये कि बच्चों को पढ़ाना है, उसको पढ़ाने के लिए बेहतरीन तरीक़ेकार कौन कौन सा है। इसके बाद है यहाँ पर फिफ्थ स्टेप सिलेक्शन ऑफ एवेल्युएशन प्रोसीजर, के हम लोग बच्चों की एवेल्युएशन किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे टाइप क्वेश्चन के जरिए कर सकते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के जरिए कर सकते हैं, एमसीक्यूज यूज़ करेंगे, कॉलम टाइप यूज़ करेंगे। इनके एवेल्युएशन के लिए कौन कौन सा प्रोसीजर यूज़ करेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्लास के अंदर इस्तेमाल करेंगे या फिर समेटिव असेसमेंट को करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है ट्रायल एंड एवेल्यूशन ऑफ दिस मटेरियल, कि जो भी वो मटेरियल होता है जो कि एवेल्यूशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले उसका ट्रायल जो है करेंगे और देखेंगे कि क्या जो मटेरियल हम लोग बच्चों को देने जा रहे हैं तो उस वो कि बच्चों के लिए किस हद तक इफेक्टिव है। नेक्स्ट स्टेप इज़ डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट करिकुलम कोर्स, जो तकरीबन सेकंड लास्ट ये वाला स्टेप है। यहाँ पर हम लोग जो करिकुलम गोल है उसकी डेवलपमेंट करेंगे दोबारा से। प्रोविजन ऑफ प्रोसीजर फॉर कंटिन्यूस स्टडी एवेल्युएशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ करिकुलम, फिर हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जैसे कि करिकुलम के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है फॉल्ट्स वगैरह हो सकते हैं, तो हम लोग उसको किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा एवेल्युएशन के लिए जो तरीक़ेकार है उसको हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और फिर कंटिन्यू स्टडी के लिए हमें कौन कौन से प्रोसीजर की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो करिकुलम के जो बेसिक एलिमेंट है उसमें आता है स्टडी, इसके अलावा उसमें एक्टिविटीज़ आती हैं, और तीसरी चीज़ उसमें जो आती है वो आता है गाइडेंस प्रोग्राम्स, यानी कि टीचर बच्चों को किस तरह से गाइड कर सकते हैं। अगर हम लोग करिकुलम की डेवलपमेंट के बेसिक एलिमेंट्स देखें कि करिकुलम की जो डेवलपमेंट है इसके बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो जितने भी हम लोगों ने मॉडल्स डिस्कस किए हैं तो उसके लिहाज से देखा जाए तो करिकुलम की डेवलपमेंट के लिए 4 जो है बेसिक इसके एलिमेंट्स हैं। पहला इसका ऑब्जेक्टिव है,
पहला एलिमेंट इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव। दूसरा इसका एलिमेंट है कंटेंट, और तीसरा इसका एलिमेंट है मेथड्स, और चौथा जो एलिमेंट है करिकुलम की डेवलपमेंट के लिए वो है यहाँ पर एवेलुएशन।